हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन को उसकी छोटी सी फॉर्म में, सबसे छोटी फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करना है, उस नंबर को उसके HCF से हमने क्या करना है, उसको HCF से डिवाइड कर देना है। व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय HCF, जब हम किसी नंबर को, जैसे ये ही लिखा मैंने, तो मैं इसको इनके HCF से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास लोएस्ट टर्म आएगी। ठीक है, HCF से डिवाइड करना, ऊपर वाले नंबर को भी डिवाइड करना और नीचे वाले को भी उसी नंबर से डिवाइड करना। तो उससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी फ्रैक्शन। जैसे पीछे हमने किया था वो ग्रेटेस्ट बन रही थी, आगे से आगे जितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमारे पास अलग अलग तरह की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, उसको उसकी छोटी सी फॉर्म, सबसे छोटी वाली फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके HCF से डिवाइड करना है। सो मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने डिवाइड कैसे करना है और इजी वे से सिखाऊंगी। मे बी किसी को शायद ना पता हो। तो हमने क्या करना है, 30 को हमने फाइंड किया करना है HCF। तो यहाँ पर 30 लिख लिया, यहाँ पर 40 लिख लिया। इसको हमने देखना है ये दोनों नंबर्स कॉमनली किस टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो टेबल्स हैं वो हमें बताया कि 10 के टेबल में आते हैं। 10 के टेबल में कहाँ आते हैं, 3 पर। ठीक है, और ये वाला 4 पर। 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40। आगे ये दोनों किसी भी टेबल में कॉमनली आ रहे, नहीं आ रही। ठीक है, सो मेरा यहीं पर फिनिश होगी HCF की जो प्रोसेस थी। यहाँ पर ये वाला देखना है हमने, यहाँ पर जितने नंबर्स हुए ना उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो सिर्फ 1 ही था निकला, तो यहाँ पर 10 आ गया। ओके, सो HCF क्या आया, 10। अब मैंने क्या करना है, 30 और 40 को डिवाइड करना है उसके HCF से। दोनों का डिवाइड किया HCF से। डिवाइड का मतलब इसका टेबल पढ़ना है यहाँ तक, इसका टेबल पढ़ा यहाँ तक, क्या आया फिर 10 3 सा। इसका टेबल पढ़ा यहाँ तक 10 4। तो 3/4 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 30 एंड 40। सो ये आ गया आपका आंसर। आगे करते हैं एक्सरसाइज। तो हमने रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। हमारे पास क्वेश्चन है 32/40। तो वही मेथड हम लगाएंगे। 32 लिखा यहाँ पर, 40 लिखा यहाँ पर। तो ये दोनों कॉमनली किस टेबल में आ रहे हैं, हमने एक वीडियो मैंने पीछे भेजी थी कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब उसके टेबल में आते हैं। तो वो हम कैसे पता लगा लेते थे, जैसे 2 पर है ना, तो 2 में क्या होना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए। अगर है इवन नंबर है वो, तो वो डिवाइड हो रहा है 2 से, नहीं तो नहीं हो रहा। जैसे 32 इवन नंबर है ना, 2 है लास्ट में, तो इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ये भी 2 के टेबल में आता है, 22 सा, यहाँ पर लिख लिया 2। तो ये कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं, 16 2 सा 32 और 42 22 सा। ठीक है, सो अब ये भी 2 के टेबल में आ रहे हैं दोनों। जैसे ये 2 सा होते हैं, ये वाला 10 2 सा, ठीक है 20। तो ये भी 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 4 सा 8, 2 5 सा 10। आगे नहीं आ रही, तो ये वाला यहीं पर फिनिश हो गया। HCF क्या आया फिर, 2 × 2 × 2। हमने ये वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो ये आ गया 8, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। तो 8 से हमने इन नंबर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, इसको भी 8 से डिवाइड किया, इसको भी 8 से, तो लोएस्ट टर्म आ जाएगी। अब 8 का टेबल पढ़ना है। 32 कहाँ पर आती हैं, 4 पर, 8 4 सा 32। अब 8 का टेबल पढ़ा, 40 कहाँ पर आते हैं, 5 पर। तो ये आ गया आंसर। नाउ आगे देखते हैं बी पार्ट। बेटा मैंने जो क्वेश्चन लिखा वो ई पार्ट लिखा है, बाकी तो इजी है, इसके आपको टेबल नहीं पता लगेंगे। 75 और 80, तो ये 5 के टेबल में आ रहे हैं।
क्योंकि ये और ये, क्योंकि 2 के टेबल में तो ये ऑर्डर नहीं आ रहा, ठीक है। 3 के टेबल में कैसे पता करते थे, 7 और 5, चलो वही रिवाइज कर लेते। 3 के टेबल में कैसे पता करते थे, 7 और 5 को हमने ऐड करके देख लेना है, कितना बना 12, कितना बना ये 12, 12 3 के टेबल में आते हैं, ये तो आ रहा है 3 के टेबल में, ये वाला 8 + 0 8 3 के टेबल में नहीं आ रहा, सो ये तो कैंसिल हो गया 3। 4 जो है, 4 कैसे पता करेंगे हम, 4 अगर देखो 4 जो है ना वो इवन नंबर है, तो इसका जो टेबल बनेगा वो भी इवन नंबर का ही बनेगा। सो ये इवन नंबर नहीं ओड नंबर है, 4 कैंसिल हो गया। 5 की बात करें, 5 के लिए लास्ट में 5 चाहिए जहाँ 0 चाहिए, ये दोनों आ रहे हैं तो 5 के टेबल में आ रहे हैं। हमें ये पता है कितने 5 75 होते हैं, 15 5 ना, तो 15 आ गया। तो ये कहाँ पर आते हैं 5 में, कितने 5 80 होते हैं, 16 5 80। अब ये देखो 15 आ गया और 16 आ गया, ये दोनों देखने हैं हमने किस टेबल में आ रही है, लोएस्ट फॉर्म नहीं आ रही, ठीक है, इसी में सेम नहीं आ रही। 15 3 में आता है, ये 2 में आता है, तो किसी कॉमन टेबल में नहीं आते ये दोनों। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया। HCF आ गया आपका ओनली 5। तो हमने 75 और 80 को सिर्फ 5 से डिवाइड करना है। 5 का टेबल पढ़ना है 75, कहाँ पर आते हैं 15 पर। 5 का टेबल पढ़ना है 80, कहाँ पर आते हैं 16 पर। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखो हमने चेक करना है कि ये किस किस टेबल में आ रहे हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में ये नंबर आ रहा है कि नहीं, ये इवन है ना, ये भी इवन है, लास्ट में 4 है या लास्ट में 0 है, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, कितने 2 144 होते, नहीं पता लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। ये कितना बना, वही जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका आंसर आएगा। 2 7 40, ठीक है। आगे आ गया 4, 2 2 4, तो ये आ गया 72। इसकी बात करें, कितने 2 180 होते हैं, ठीक है, ये तो मुझे पता है 19 2 180। ओके, आप डिवाइड करके पता कर सकते हो अगर नहीं पता लग रहा। अब ये 2 है, ये भी इवन, ये भी इवन, 2 के टेबल में फिर दोबारा देखना है। तो 72 2 के टेबल में कहाँ पर आते हैं, चेक कर लेते हैं। 72 2 के टेबल में 3 2 6 1 2 2 6 12, तो 36 के टेबल में ये 45 2 होते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 36 और 45। अब देखना है ये 2 के टेबल में आ रहे हैं कि नहीं। तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, सो ये तो नहीं आ रही। अब हमने क्या करना है, 3 पर चेक करना है। 3 में क्या होता है, दोनों नंबर्स को ऐड करके देख लो कि अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है। जैसे ये 6 और 3 9 हो गए ना, 9 3 के टेबल में आते हैं। 4 और 5 कितने होते हैं, 9 9 भी आते हैं, तो ये 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो ये 3 के टेबल में कहाँ पर आते हैं, 12 पर। ये 3 के टेबल में कहाँ पर आते हैं, कितने 3 45 होते हैं, 15। सो क्या आया आपका HCF 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये आ गया 12। तो हमने इन नंबर्स को 12 से डिवाइड करके चेक कर लेना है कितना आ रहा है। 12 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगी ना, तो मेरे पास आएगा 12। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 50, ठीक है। सो ये आ गया आंसर। नाउ आपका जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ, वो मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊँगी। आप इतना ही करो अभी तक। थैंक यू।